सोशल साइंस फैकल्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम व्यवस्था उपागम के बारे में जानेंगे। व्यवस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीव विज्ञान में लुडविग वॉन बर्टलोन्फी ने किया। समाज विज्ञान में सबसे पहले टोलकट पार्सन्स ने इस शब्द का प्रयोग किया। लोक प्रशासन सिद्धांत की व्याख्या साइमन चेस्टर बर्नार्ड वेस्ट चर्चमैन ने की। इस उपागम के अनुसार इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र सभी एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं। यानी कि व्यवस्था उपागम के अनुसार अंतर अनुशासनिक पद्धति पर बल दिया जाता है। सभी विषयों को आपस में जोड़ा जाता है। अंतर अनुशासनिक पद्धति का प्रयोग व्यवस्था सिद्धांत में किया जाता है। साइमन ने संगठन की संपूर्ण व्यवस्था को एक उपव्यवस्था माना है तथा उन्होंने समस्याओं के समाधान को तर्कसंगत माना है। यानी संगठन की संपूर्ण व्यवस्था उपव्यवस्थाओं में बंटी होती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। संगठन व्यक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था है जो चयन करती है और आवश्यकता और वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करती है। यानी कि संगठन में वातावरण के अनुसार डिसीजन लिए जाते हैं और समस्याओं का समाधान किया जाता है। व्यवस्था की अवधारणा के अध्ययन में व्यवस्था के अंगों तथा उनके बीच संबंधों और परिवेश के बीच संबंध शामिल है। यानी कि व्यवस्था में सभी अंगों, उनके बीच में जो संबंध है और उस व्यवस्था का परिवेश, अपने चारों ओर के वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन शामिल है। किसी भी व्यवस्था के 5 मूल अंग होते हैं: आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक और परिवेश। आगत से मतलब है कि जो भी मांगे समाज की तरफ से आती हैं वो किसी व्यवस्था का आगत कहलाती हैं। फिर उस पर प्रक्रिया होती है, मांगों के अनुसार डिसीजन लिए जाते हैं। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो निर्गत डिसीजन है, उनमें कुछ कमी रह गई है या अच्छे हैं, उसके लिए फीडबैक होता है जो कि परिवेश से संबंधित या वातावरण से संबंधित होता है। फीडबैक में जो भी कमी रह जाती है फिर वो आगत का निर्माण होता है और इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है। व्यवस्था उपागम के सांगठनिक सिद्धांत में के विश्लेषण में मुख्य योगदान करने वाले हर्बर्ट ए साइमन हैं। उनकी रचना ऑर्गेनाइजेशन का इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। रॉबर्ट वीनर साइबरनोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक व परिवेश वाली एक व्यवस्था के रूप में संगठन को एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। व्यवस्था 2 श्रेणी की होती है: खुली व्यवस्था और बंद व्यवस्था। खुली व्यवस्थाएं पारगम्य सीमाओं वाली होती हैं और परिवेश के साथ लगातार संबंध बनाए रखती हैं। सामाजिक और जैविक व्यवस्थाएं खुली व्यवस्थाएं होती हैं। यानी कि खुली व्यवस्थाओं से मतलब है ज़रूरत के अनुसार परिवेश में जिस तरह की ज़रूरत है या आवश्यकता है उसी तरह से खुली व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। खुली व्यवस्थाएं आंतरिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण और विस्तार के साथ विकसित होती हैं। यानी कि खुली व्यवस्थाओं में हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग विभाग होता है और कार्य को विशिष्टीकरण के साथ करके उस स्तर पर किया जाता है। बंद व्यवस्थाएं अपारगम्य होती है। यानी कि बंद व्यवस्थाएं कानूनों और नियमों पर चलती हैं। उनका वो अपने परिवेश से घुलती मिलती नहीं है, परिवेश के अनुसार अपने में चेंजेस नहीं करती। जो कानून चले आ रहे हैं उसी के अनुसार बंद व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। यांत्रिक और भौतिक व्यवस्थाएं बंद व्यवस्थाएं होती हैं। बंद व्यवस्थाएं अव्यवस्था को जन्म देती हैं। यानी कि परिवेश से जो भी मांगे उठेंगी, बंद व्यवस्थाएं उनके अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगी, जिससे कि संगठन में अव्यवस्था फैलेगी और आत्मविनाश की ओर बढ़ती हैं। व्यवस्था सिद्धांत से यह भी पता चलता है कि किसी भी संगठन के किसी एक भाग की गतिविधि का प्रभाव अन्य प्रत्येक भाग की गतिविधि पर पड़ता है। यानी कि अगर किसी भी संगठन में एक भाग में चेंजेज होते हैं तो उनका प्रभाव अन्य भागों पर भी जरूर पड़ता है। प्रबंधन का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन के सभी भागों में आपस में संबंध हो ताकि संगठन के लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। यानी कि प्रबंधन का कार्य है कि संगठन के सभी भागों में आपस में संबंध स्थापित हो ताकि कोई भी डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्था परिवेश से आगत लेती है। यानी कि जो भी हमारा वातावरण है, जो भी हमारा समाज है, उससे मांगे आती हैं, फिर उस पर उन मांगों पर प्रक्रिया की जाती है और फिर उन पर डिसीजन लिया जाता है जो कि निर्गत होता है। डिसीजन के बाद फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और उसमें कुछ कमी रह जाती है फिर वो आगत का रूप ले लेती है और इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है।
व्यवस्था अपने आप को परिवेश की ज़रूरत के अनुसार बदलती भी रहती है। इसमें फीडबैक भी सहायता करता है। इस प्रकार व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संतुलन बना रहता है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम निर्णय निर्माण उपागम और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम को जानेंगे।